हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले ऑड 2 के बारे में। जी हां दोस्तों, ऑड 2 ऐसा मॉडल्स है जिसको लोग बहुत टफ मानते हैं। अधिकतर स्पोकन में इसको यूज नहीं किया जाता या लोग कर ही नहीं पाते। यूज किया नहीं जाता, यूज तो किया जाता है लेकिन लोग इसका इस्तेमाल सही ढंग से कर नहीं पाते। पता है क्यों? जिस भी चीज को हम डिटेल में नहीं जानते, कभी उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से हम नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, मोबाइल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, है ना। अगर आपको सभी फंक्शंस के बारे में पता है तो आप मोबाइल चलाने में कॉन्फिडेंट होते हैं। अदरवाइज यू फील योरसेल्फ इनकॉन्फिडेंट टू ऑपरेट मोबाइल। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो आपको उसकी पूरी चीजें पता होनी चाहिए। सेम चीज अप्लाई होती है इंग्लिश में। इंग्लिश में भी हम उन्हीं चीजों को यूज कर पाते हैं जिनमें हम कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत सारी चीजों में धुंधले हैं, माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, तो हमको चीजों को यूज करने में परेशानी जाती है। गाइस, ऑड 2 उन्हीं मॉडल्स में से एक है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को। ऐसा लगता है बहुत टफ है। टफ नहीं है भाई, अगर इसकी कॉन्सेप्ट समझ ली जाए ना, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। इससे पहले भी मैंने कैन कुड विल बी एबल टू शुड और मस्ट पर वीडियोस बना चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि ये वीडियो उस सीक्वेंस में आपको और ज्यादा आसान लगे। गाइस, ऑड 2 क्या है उसको समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन है नानी ने आकर चाहिए। जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में नानी ने आकर चाहिए वर्ड आए तो हम लोग ऑड 2 का इस्तेमाल करेंगे। अब आपके दिमाग में क्लिक किया होगा कि भाई शुड, नानी ने आकर चाहिए, वहां पर भी तो होता है, फिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? दोस्तों, ये डिफरेंस बेस्ड वीडियोस में आगे बनाने वाला हूं, है ना, कि कैन और कुड में क्या डिफरेंस होता है, कुड और कुड हैव में क्या डिफरेंस होता है, कैन हैव और कुड हैव में क्या डिफरेंस होता है, वुड और यूज्ड टू में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं। अभी इसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि भाई ऑड 2 क्या होता है ना। ऑड 2 भी नानी ने आकर चाहिए होता है, लेकिन शुड से थोड़े से अलग सेंटेंस बनते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ऑड 2 या शुड में सेम ही सेंटेंस, बिल्कुल नहीं, अलग अलग सेंटेंस बनते हैं। पर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो ऑड 2 में भी और शुड में, दोनों में बना सकते हैं। ये जो ऑड 2 के जितने भी सेंटेंसेस है आप शुड में बना सकते हैं, लेकिन शुड के सेंटेंस 90% आप ऑड 2 में नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें एडवाइस भी आ रहा है, उसमें ऑर्डर भी आ रहा है ना। तो वो आप कंसल्टेशन, सुझाव, जो आप ऑड 2 में नहीं बना पाएंगे। लेकिन ऑड 2 में पूरे के पूरे सेंटेंस आप शुड में बना सकते हैं, क्योंकि शुड, ऑर्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको शो करता है। इसलिए आप ऑड 2 के पूरे सेंटेंस शुड में बना सकते हैं, लेकिन शुड के 90% सेंटेंसेस आप ऑड 2 में नहीं बना सकते। अब ये क्या है ये बाद में समझाऊंगा, अभी आते हैं यहां पर। दोस्तों, ऑड 2 जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है नानी ने आकर चाहिए वर्ड आए, है ना। जैसे अब इसमें सेंटेंस कैसे होंगे जरा ध्यान दीजिएगा। ये किन चीजों को दर्शाते हैं? ड्यूटी। अगर आपको कर्तव्य बताना हो, कर्तव्य मतलब खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए, जो भी कर्तव्य, जो भी ड्यूटी आप शो करेंगे वो ऑड 2 के माध्यम से करेंगे। ठीक। मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, नीति से संबंधित शिक्षा, उसको बोलते हैं मॉरल एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा, नैतिक शिक्षा, नीति से संबंधित शिक्षा। व्हाट मीन्स टू से, इसका मतलब होता है गाइस कि जो सही काम है उसको करने की शिक्षा। जैसे हमें अपने मम्मी पापा की सेवा करना चाहिए, हमें अपने मम्मी पापा की बात मानना चाहिए, हमें बड़े बुजुर्गों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। नैतिक शिक्षा, हमें अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। नैतिक शिक्षा, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रति समर्पित नहीं तो हम हैं क्या? तो नैतिक शिक्षा मतलब होती है नीति से संबंधित शिक्षा, जो सही काम है वो करना। स्टूडेंट्स को पढ़ाई करना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, स्टूडेंट्स को स्टडी में फोकस करना चाहिए। ये क्या? नैतिक शिक्षा, नीति से संबंधित शिक्षा। मॉरल ऑब्लिगेशन, इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक बाध्यता। व्हाट इज दैट? नैतिक बाध्यता का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हम करना नहीं चाहते। बाध्यता का मतलब क्या होता है दोस्तों? बाध्यता का मतलब होता है बंधन। बंधन मतलब हम करना नहीं चाहते, बाउंडेशन है वो हमारे लिए, लेकिन समाज के डर से, परिवार के डर से, सोसाइटी के डर से हम लोगों को वो चीजें करनी पड़ती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं नैतिक बाध्यता। जैसे अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब जनगण मन शुरू होता है तो 52 सेकंड का जनगण मन होता है। हमारा जो नेशनल एंथम होता है वो 52 सेकंड का होता है। बहुत सारे लोग, कोई रेस्पेक्ट नहीं होता, देश के प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं है, नेशनल एंथम के प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं है, लेकिन लोग आसपास सब खड़े हो गए हैं, नेशनल एंथम शुरू हो गया, 52 सेकंड तक खड़े रहना, इसलिए उनको देखकर हम भी खड़े हो जाते हैं। हमारा कोई रेस्पेक्ट नहीं है नेशनल एंथम के लिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपने आसपास ही, जिनको राष्ट्र गान के लिए उनके मन में किसी तरह का कोई रेस्पेक्ट नहीं है, लेकिन लोगों को देखकर खड़े हो जाते हैं, उनके मन में कुछ नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंदिर चले जाते हैं, मंदिर जाने के लिए उनके मन में कोई इमोशंस नहीं, भगवान के लिए कोई नहीं है, लेकिन समाज उनको धार्मिक समझे, आसपास के लोग उनको अच्छा समझे, मतलब बाध्यता। वो करना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे मेरी लाइफ में, पढ़ते नहीं है लेकिन जैसे किसी को देख ले तो किताब उठा के खड़े हो जाते हैं। पता है क्यों?
कोई उनको पढ़ाकू समझे। और बहुत सारे आसपास के लोग ये नैतिक बाध्यता के कारण ही बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं जो वो करना नहीं चाहते पर कर रहे हैं। टीचर की नजरों में अच्छा बनने के लिए, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा, टीचर की नजरों में अच्छा बनने के लिए हाँ में हाँ ना में ना, लेकिन मन से वो टीचर को गालियां बकते हैं, पीठ पीछे गालियां बकेंगे, उनका डिसरेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन सामने यस सर मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूं, है ना। तो ये जो होता है ना उसको बोलते हैं दोस्तों नैतिक बाध्यता। मतलब ऐसे काम जो हम करना नहीं चाहते लेकिन आसपास वालों के लिए मजबूरी में हमको करना पड़ता है ताकि हम अच्छे दिखें, हमारा व्यवहार लोगों को अच्छा लगे। डैम श्योर नैतिक बाध्यता। अभी ऐसे में इसमें भी बहुत सारे काम, जैसे हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, नैतिक बाध्यता बहुत सारे लोगों के मन में नहीं होता। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, बहुत सारे लोगों के मन में नहीं होता, पर ठीक है चलता है। हमें रोड पर लेफ्ट साइड से चलना चाहिए, कोई नहीं चलना चाहता भाई, बाउंडेशन में कोई नहीं बंधना चाहता, लेकिन डर से, ट्रैफिक पुलिस के डर से हमें लेफ्ट साइड से चलना पड़ता है ना। हमें भाई हेलमेट पहनना चाहिए, है ना, लेकिन हम पहनना नहीं चाहते। अरे भाई दम घुटता है, गर्मी होती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के डर से भाई चालन ना बना दे, इस कारण से हमको हेलमेट पहनना पड़ता है, सिस्टेमेटिक चलना पड़ता है। नहीं तो हमारा बस चले ना तो टू व्हीलर पे चार चार को बिठा के ले जाए। मेरा एक स्टूडेंट अभी कुछ दिन पहले फंस गया था, है ना, कॉल करता है सर फंस गया हूं। तो अब ये प्रॉब्लम क्या है, अब जरा समझना कि हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, हमारा मन नहीं है पर करते हैं। नहीं तो हम लोगों को छुट्टा छोड़ दिया जाए ना दोस्तों, क्या कर ले, आग लगा दे दुनिया में, पर हम लोगों के लिए डर है मन में, नैतिक बाध्यता। ठीक है आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जब भी हमको जिम्मेदारी, जैसे परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है ना, देश के प्रति, समाज के प्रति, मानवता के प्रति, जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए तो गरीबों की मदद करना चाहिए। क्या वो गरीब मेरे घर का है? बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर हमें यह भाव उत्पन्न हो जाए कि हाँ वो मेरे घर का है, मेरा है, प्रॉब्लम नहीं। अगर हम गरीबों की मदद करना, अब ये तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, बिकॉज वो गरीब भी सोसाइटी का पार्ट है। जब वो सोसाइटी का पार्ट है मतलब हम भी सोसाइटी के पार्ट है, वो गरीब भी सोसाइटी का पार्ट है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए हमारी हैसियत के हिसाब से। हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। अब तक हमारे परिवार ने हमको पाला, लेकिन अब जब हम कमाने लायक हो गए तो अब हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। तो यह हमारी जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी। हमें अपने पारिवारिक सदस्यों की मदद करनी चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, यह हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे दोस्तों अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व, कोई भी चीज हो, जैसे मुझे मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज माई अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स माई चिल्ड्रन दैट आई हैव टू afford him whatever he wants or she wants to do something। जो भी वह करना चाहता हूं, मेरा कोई बच्चा हो, मेरी कोई बच्ची हो, वो कोई भी, मुझे उसका खर्चा उठाना चाहिए, ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है मेरे परिवार के लिए। समाज में जो कुछ हो रहा है, अब जैसे अभी आप सब समझिएगा, गणेश जी बैठे हैं तो आप चंदा देते हैं, क्यों देते हैं? गणेश जी आपके घर के नहीं, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, आपका उत्तरदायित्व है। अगर आप उस धर्म से संबंधित है तो आपको उस धर्म को थोड़ा सा प्रचार करने के लिए, उसको फैलाने के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है जो जिससे आप अस्तित्व में रह पाए, है ना। तो ये हमारी अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो अब जब आप गणेश जी का चंदा देते हैं, माता जी का चंदा देते हैं, या कोई और भी फंक्शंस होते हैं, और भी कोई फेस्टिवल्स होते हैं वहां पर, तो ये हम लोग क्यों करते हैं कंट्रीब्यूशन? हमारा उत्तरदायित्व है उस समाज का होने के कारण। रिलीजन कंसर्निंग टॉक, धर्म से संबंधित बातें, जैसे हमें धर्म पढ़ना चाहिए, हमें धर्म की बातों को फॉलो करना चाहिए, हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, हमें कृष्ण को फॉलो करना चाहिए। तो धर्म से संबंधित कोई भी बातें हो जाए तो वो भी हम लोग ऑटो में इस्तेमाल करते हैं। मैनर कंसर्निंग टॉक, जैसे हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें टीचर्स की बात माननी चाहिए, है ना। तो ये क्या होती है? मैनर कंसर्निंग टॉक, हमें बड़े बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए, है ना। तो इसको बोलते हैं मैनर कंसर्निंग टॉक्स। दोस्तों अगर इसी तरह पॉजिटिव टॉक्स, किसी भी तरह की पॉजिटिव बातें, जैसे हमें पानी बचाना चाहिए, है ना, हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए, हमें सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, हमें सैनिकों को सैल्यूट करना चाहिए, हमें राष्ट्रध्वज को सैल्यूट करना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव टॉक्स हो तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? ऑटो का। पर्सनैलिटी कंसर्निंग टॉक्स, जैसे पर्सनैलिटी से संबंधित चीजें, व्यक्तित्व संबंधित बातें, जैसे स्टूडेंट्स को टाइम पर स्कूल जाना चाहिए, स्टूडेंट्स को होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, टीचर को ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए। ये सब क्या है? पर्सनैलिटी कंसर्निंग टॉक्स। अगर टीचर ईमानदारी से पढ़ाता है, डैम श्योर उसकी पर्सनैलिटी ज्यादा चार्मिंग लगती है, वो ज्यादा
हार्ड वर्किंग लगता है, स्टूडेंट ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, मतलब पर्सनैलिटी कंसर्निंग टॉक, उसका बोलना, उसका प्रेजेंटेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ सुधरता चला जाता है पर्सनैलिटी कंसर्निंग टॉक। स्टूडेंट को टाइम पर स्कूल जाना चाहिए, अगर अभी आदत लग गई फ्यूचर में बहुत एडवांटेज होने वाला है। स्टूडेंट्स को अपने काम में फोकस करना चाहिए। पर्सनैलिटी कंसर्निंग टॉक्स, अगर उसका अभी से हर काम में कंसंट्रेशन लगने लगेगा ना, फ्यूचर में फायदा देगा। तो ये होता है पर्सनैलिटी कंसर्निंग टॉक्स, जो इस्तेमाल होता है ऑट टू के जरिए। गाइज अब ये जो ऑट टू होता है ना, ये अब देखिए थोड़ा सा मैं आगे आपको समझाऊं। ये ऑट टू, ये 5 स्ट्रक्चर मैंने लिखे हुए जैसे शुड के हैं, मस्ट के हैं, है ना, लेकिन इसके मैक्सिमम स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेंगे अफर्मेटिव में और नेगेटिव में, और कहीं कहीं हु पैटर्न में भी मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा सिर्फ 2। जैसे हम लोगों ने कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड और मस्ट पढ़ा है, जिसमें 5 तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़े, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न, ये 5 पढ़े। लेकिन आपको ऑट टू में 2 पैटर्न सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। और ये जो नेगेटिव स्ट्रक्चर भी आपको दिखेगा ना, भले नॉट आएगा लेकिन ये सेंस देगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑट टू में नेगेटिव सेंस वाले कभी भी सेंटेंस बनते ही नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप ये सोचते हैं जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सो वी ऑट टू ऑनर एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहिए, वी ऑट नॉट टू ऑनर एल्डर्स, ये सेंटेंस ही गलत है, हो ही नहीं सकता। जैसे हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए, सो वी ऑट टू सिंग नेशनल एंथम, हमें राष्ट्रगान नहीं गाना चाहिए, सो वी ऑट नॉट टू, सेंटेंस ही गलत है वो। ऑट टू में नेगेटिव सेंस देने वाले सेंटेंस बनते ही नहीं। नेगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं स्ट्रक्चर वाइज, लेकिन उसका सेंस पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी ऑट टू क्लियर होगा वो। आप जब से समझ लिया, आप ऑट टू में क्या वाले प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्या हमें मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, क्या इसमें डाउट है? डाउट वाली चीज नहीं आती इसमें भाई। क्या भारतीयों को हिंदी बोलना चाहिए, क्या डाउट वाली चीज नहीं होना चाहिए भाई। तुम्हें राष्ट्रगान क्यों गाना चाहिए, कोई रीजन वाली बात नहीं है भाई। इसमें ये जो चीजें है ना, वो न के बराबर। ये कुछ सेंटेंस मैंने देखा है जब मैं किताबें पढ़ता हूं, इंग्लिश किताबें, तो तब वहां पर हु और ऑट टू से संबंधित कुछ चीजें आ जाती, पर मैं बोलता हूं तब भी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे भी पॉजिटिव सेंस ही देता है। तो अगर हु भी आता है, किन्हें राष्ट्रगान गाना चाहिए, तो ये शो करता है ये किसकी ड्यूटी है कि उन्हें राष्ट्रगान गाना चाहिए, किसकी, मतलब हु ऑट टू सिंग नेशनल एंथम। कुछ सेंटेंसेस देखें दोस्तों, मैं इसलिए कंफर्म नहीं बोलता, जो चीजें मैं कंफर्म देखता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, उसी को कंफर्मेशन के साथ पढ़ाता हूं। ये दोनों चीजें कंफर्म्ड है कि आप ऑट टू में 2 ही सेंटेंस बना सकते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव, लेकिन दोनों के सेंस आने चाहिए पॉजिटिव। नेगेटिव सेंस ऑट टू में होता ही नहीं। आप कैन में बनाओ, कुड में बनाओ, विल बी एबल टू में बनाओ, शुड में बनाओ, मस्ट में बनाओ, नेगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे। लेकिन इसमें नेगेटिव सेंटेंस आता तो है, लेकिन सेंस क्या होगा, पॉजिटिव। हम सबसे बड़ी बात जो होती है ना दोस्तों, सेंस पर होती है इंग्लिश में, सेंटेंस पर नहीं। सेंटेंस तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे देखो, मैं डॉक्टर हूं, सेंटेंस कैसा है ये, अफर्मेटिव है ना, मतलब आई एम डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट डॉक्टर। बात समझ में आ रही है? ये नेगेटिव सेंटेंस है और सेंस भी नेगेटिव है। अब जरा देखना, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ गुड पर्सन, ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है ना। आई एम नॉट अ बैड पर्सन, ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, लेकिन इसका सेंस कैसा है, आई एम नॉट अ बैड पर्सन, मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूं, मतलब मैं अच्छा व्यक्ति हूं। मतलब वो सेंटेंस तो नेगेटिव है, लेकिन उसका सेंस पॉजिटिव जाता है। जैसे देखो है ना, जैसे राम एनर्जेटिक है, तो ये पॉजिटिव सेंस सेंटेंस भी है और सेंस भी पॉजिटिव है कि राम एनर्जेटिक है। अब दूसरा सेंटेंस देखना, राम आलसी नहीं है। राम आलसी नहीं है मतलब राम आलसी नहीं है, तो राम आलसी नहीं है नेगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन इसका सेंस पॉजिटिव है। राम आलसी नहीं है, आलसी नहीं है मतलब अच्छा है, एनर्जेटिक है, इट मींस टू से। तो गाइस ये जो ऑट टू वाले बनेंगे ना, ये पॉजिटिव सेंस ही देते हैं। आइए उसको समझते हैं वन बाय वन। पहला स्ट्रक्चर देखेंगे हम, सब्जेक्ट, ऑट टू, वी वन, देन ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट, ऑट टू, वी वन, देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें सेंटेंस कैसे बनते हैं उसको समझ लेना। पहले सेंटेंस कैसे बनते हैं उसको देख लेना। ऑट टू में सेंटेंस बनते हैं जैसे हमें अपने मम्मी पापा का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, हमें सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, हमें सैनिकों को सैल्यूट करना चाहिए, हमें राष्ट्रध्वज को सैल्यूट करना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शेरों को बचाना चाहिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में फोकस करना चाहिए, स्टूडेंट्स को टाइम पर स्कूल जाना चाहिए, हर एक को अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए, हमें भ्रूण हत्या रोकनी चाहिए, भारतीयों को हिंदी बोलनी
बोलना चाहिए, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, है ना। जैसे हमें पानी बचाना चाहिए, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। देन गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल के भाव कम करना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ना सेंटेंस, ये सब है ऑट टू के सेंटेंस। यहां पर कुछ सेंटेंस मैंने जनरली लिखे हुए हैं, जैसे हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए, भारतीयों को हिंदी बोलना चाहिए, सरकार को महंगाई कम करना चाहिए, वन विभाग को शेरों को बचाना चाहिए, हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए, विद्यार्थियों को समय पर स्कूल जाना चाहिए, सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, लोगों को संगठित रहना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है ये सब है ऑट टू के। आइए इसको समझते हैं, इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, हमें मतलब सब्जेक्ट सबसे पहले, सो वी ऑट टू, गरीबों की मदद करनी चाहिए, मदद करना मतलब हेल्प, गरीब मतलब द पुअर, सो वी ऑट टू हेल्प द पुअर। ठीक, लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट है लोग, सो पीपल ऑट टू लड़ना चाहिए, फाइट भ्रष्टाचार के खिलाफ मतलब अगेंस्ट, भ्रष्टाचार मतलब करप्शन, सो पीपल ऑट टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। आगे देखिए, भारतीयों को हिंदी बोलना चाहिए, तो भारतीय इंडियन ऑट टू स्पीक हिंदी। आगे देखिएगा, सरकार को महंगाई कम करना है, सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑट टू, अब कम करना चाहिए, कम करने के लिए बोलते हैं इंग्लिश में वर्ड रिड्यूस, महंगाई मतलब डियरनेस या प्राइस राइजिंग भी बोल सकते हैं आप, जैसा आपको बोलना है। सो गवर्नमेंट ऑट टू रिड्यूस डियरनेस, वन विभाग को शेरों की रक्षा करनी चाहिए, शेरों को बचाना चाहिए, वन विभाग मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑट टू प्रोटेक्ट शेरों को, द लायंस, है ना। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑट टू प्रोटेक्ट द लायन, क्योंकि वन विभाग हमारा सब्जेक्ट था, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज द सब्जेक्ट हियर, सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑट टू प्रोटेक्ट द लायंस। आगे देखिएगा, हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, हमारी ड्यूटी है पारिवारिक, है ना, हमें अपने परिवार को, हमें है हमारा सब्जेक्ट वी, सो वी ऑट टू सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट अपने परिवार को, अवर फैमिलीज, हमें अपने परिवारों को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक, आगे देखिएगा, हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए, हमें मतलब हमारा सब्जेक्ट है वी, सो वी ऑट टू सिंग नेशनल एंथम। आगे देखिएगा, विद्यार्थियों को समय पर स्कूल जाना चाहिए, विद्यार्थियों को, हमारा सब्जेक्ट हुआ विद्यार्थी, स्टूडेंट्स ऑट टू गो टू स्कूल समय पर, ऑन टाइम। मैंने आपको बताया टाइम के आगे हम ऑन भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी। सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, हमारा सब्जेक्ट है सोल्जर्स, सैनिक, सोल्जर्स ऑट टू रक्षा करना चाहिए, प्रोटेक्ट, ठीक, देश माने कंट्री, प्रोटेक्ट कंट्री, सो सोल्जर्स ऑट टू प्रोटेक्ट कंट्री। आगे देखिए, लोगों को संगठित रहना चाहिए, लोगों को, तो लोग हमारा हुआ सब्जेक्ट, पीपल ऑट टू रहना चाहिए, लीव, है ना, सो पीपल ऑट टू लीव, संगठित के लिए वर्ड है इंग्लिश में यूनाइटेड, सो पीपल ऑट टू लीव यूनाइटेड। दोस्तों ये जो वर्ड्स है ना हमारे, ये जो सेंटेंसेस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, ठीक है, सेंस भी अफर्मेटिव है, सेंटेंस भी अफर्मेटिव। आगे देखिएगा, ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन सेंस जाएगा पॉजिटिव। जैसे हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, सो वी ऑट नॉट टू कट ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, पॉजिटिव सेंस, ठीक है। लोगों को पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, सो पीपल, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहां पर, लोग, है ना, सो पीपल ऑट नॉट टू सेव वाटर, बर्बाद नहीं करना चाहिए, सॉरी, बर्बाद करना, इट मीन्स टू से वेस्ट, ऑट नॉट टू वेस्ट वाटर मतलब लोगों को पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, विद्यार्थियों को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, मतलब समय को सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है। सो विद्यार्थी हमारा हुआ सब्जेक्ट, तो स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू वेस्ट टाइम को बर्बाद करने के लिए भी वेस्ट आता है, वेस्ट टाइम। आगे देखिए, हमें नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, मतलब
सकारात्मक सोचना चाहिए, मतलब सेंस देगा पॉजिटिव। वी ऑट नॉट टू थिंक नेगेटिवली। इसका जो सेंस होगा ना दोस्तों वो जाएगा पॉजिटिव। सेंटेंस भले नेगेटिव है, नॉट आ रहा है, पर सेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे शिकारियों को शेरों का शिकार नहीं करना चाहिए, है ना। हंटर्स ought not to hunt the lions। ठीक, अब शिकारियों को शेर का शिकार नहीं करना चाहिए, मतलब शिकार नहीं करना चाहिए, मतलब उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए, पॉजिटिव सेंस है। हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, मतलब सबका सम्मान करना चाहिए, पॉजिटिव सेंस। सो हमें वी ought not to disrespect एनीबडी मतलब किसी के भी, है ना। ठीक, आगे देखिए, लोगों को आलसी नहीं बनना चाहिए। आलसी नहीं बनना चाहिए मतलब ऊर्जावान बनना चाहिए, एनर्जेटिक बनना चाहिए। ठीक है, लोगों को, सो हमारा सब्जेक्ट हुआ पीपल ought not to become lazy। ठीक है, आगे देखिएगा, स्टूडेंट्स को वल्गर मूवीज नहीं देखना चाहिए। वल्गर मूवीज नहीं देखना चाहिए मतलब अच्छी मूवीज देखना चाहिए, पॉजिटिव मूवीज। वल्गर मतलब गंदी मूवीज, अश्लील मूवीज, है ना। तो स्टूडेंट्स ought not to watch वल्गर मूवीज। ठीक, आगे देखिए, टीचर्स को बेईमानी से नहीं पढ़ाना चाहिए। बेईमानी से नहीं पढ़ाना चाहिए मतलब क्या हुआ इसको, कि ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए, पॉजिटिव सेंस। सो टीचर्स हमारा हुआ सब्जेक्ट, टीचर्स ought not to teach with dishonesty, बेईमानी के साथ। सो टीचर ought not to teach with dishonesty मतलब टीचर को बेईमानी के साथ नहीं पढ़ाना चाहिए। इट मींस टू से ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए। गाइस, ये जो ought to होता है ना, इसमें इसी तरह के स्पेशल सेंटेंसेस बनते हैं। आगे जब हम लोग कंपैरिजन सीखेंगे तब इसको और भी डिटेल में देखेंगे। अभी ought to में बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं, टू बी में बनते हैं, टू हैव में बनते हैं, एडवांस मॉडल्स में बनते हैं। वो है क्या, पहले मैं बेसिक मॉडल्स खत्म कर दूं, इसके बाद सीधे एडवांस की तरफ कुछ करूंगा। तो इसीलिए इन वीडियोस को पहले देख लीजिए, सब अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली चीजें ना आप लोगों को बिल्कुल भी टफ ना लगे। गाइस, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको ought to बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे इस तरह के और वीडियोस आते रहेंगे, देखते रहिए वीडियो एंड तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।